हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी-अभी जो बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट आया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को अब नामांकन करवाना होगा ग्रेजुएशन में, ठीक है? बीएससी, बीए या फिर बीकॉम जो भी उनको मतलब कोर्स चाहिए उसमें नामांकन करवाना होगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे नामांकन के लिए अप्लाई करना होता है और मतलब कौन-सा अगर आपको स्ट्रीम लेना है तो क्या कब उसका मतलब एप्लीकेशन निकलता है, ठीक है? तो कैसे काउंसलिंग वगैरह करवाना होता है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों ये अभी तो मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएससी पटना के वेबसाइट पे हूँ, ठीक है? तो 12th का आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, तो उस हिसाब से उसके बाद आपको एडमिशन करवाना होगा बीएससी मतलब साइंस स्ट्रीम बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस होता है। साइंस स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन करवाना है तो बीएससी कहा जाता है उसको। फिर आर्ट्स से अगर लेना है तो बीए उसको कहा जाता है और कॉमर्स से लेना है तो बीकॉम उसको बोला जाता है, ठीक है? अब जिस भी स्ट्रीम में आपको एडमिशन करवाना है तो यूनिवर्सिटी वाइज होता है, ठीक है? जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी होता है बिहार में जैसे वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ललित नारायण सिंह यूनिवर्सिटी दरभंगा में है जो मतलब इतना सब और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी होता है पूरे बिहार में, ठीक है? तो हर एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ-कुछ कॉलेज होता है, जैसे किसी के अंदर 20-30 कॉलेज होता है, किसी के अंदर 30-40 ऐसे, किसी के अंदर 10-15 कॉलेज होते हैं, ठीक है? तो उन कॉलेजेस में ही मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन करवाया जाता है। तो यूनिवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी अपना-अपना एप्लीकेशन प्रोसेस निकालती है, ठीक है? मतलब आपको अप्लाई करना होता है, कुछ फ़ी लगता है थोड़ा-सा और फिर उस यूनिवर्सिटी में अगर आप पहले आपको फ़िक्स करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाना चाहते हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ किसी को पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाना है, ठीक है? तो पटना यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकलता है एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन के लिए मतलब बीए में या फिर बीएससी या फिर बीकॉम उसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग बीएससी बोलेंगे, ठीक है? तो बीए या फिर बीएससी में एडमिशन के लिए वो लोग वहाँ से एक फॉर्म निकालते हैं जिसको कि आपको फिल करना होगा, अप्लाई करना होगा, ठीक है? अप्रैल के पहले वीक में ही निकाल देते हैं पटना यूनिवर्सिटी के लोग। मतलब पटना यूनिवर्सिटी सबसे पहले निकालता है जनरली मतलब ऐसा ट्रेंड रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी सबसे पहले अपना एप्लीकेशन का जो है पोर्टल ओपन करता है, ठीक है? तो जिनको भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना होगा बीएससी, बीए, बीकॉम में, तो वो उनको अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही रेडी रहना होगा। मतलब कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट मैं अभी बताऊँगा, वो सारी चीज़ें रेडी रखनी होगी और ऐसे ही हर एक यूनिवर्सिटी अपना-अपना पोर्टल खोलती है, ठीक है? एडमिशन के लिए। तो आपको पहले से ही फिक्स कर लेना है कि भाई कौन-सा यूनिवर्सिटी में आपको नाम लिखवाना है, ठीक है? और उस हिसाब से उस यूनिवर्सिटी के जब आएगा एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, ठीक है? तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको बता दूँगा, ठीक है? तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है और जब ही आएगा उसका तो मैं उस पूरा प्रोसेस बता दूँगा, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ मैं बता दूँगा, ठीक है? अभी मैं बताया तो हूँ आपको कि मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे आपको, ठीक है? तो चलिए हम स्क्रीन पर तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन एडमिशन 2024 का जो 24 से 28 अब 4 साल का होता है दोस्तों, तो उसका एडमिशन के लिए क्या-क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो-जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, उसके बारे में यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले 10th का आपको मार्कशीट चाहिए होगा, ठीक है? 10th का जो मार्कशीट है वो और फिर 12th का मार्कशीट है वो। तो आप लोग का अभी तुरंत रिजल्ट आया हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि मतलब अभी मार्कशीट है ही नहीं। तो जो डमी मार्कशीट आपने लोड किया हुआ था, जो अभी इंटरनेट से लोड किया हुआ था ना, वही मार्कशीट आपको यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है? वही मार्कशीट यहाँ पे आपको चलेगा, ठीक है? फिर आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए, पहले ही आप बनवा के कर लीजिए, अभी अप्लाई कर दीजिए और फिर इनकम सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए, ठीक है? और फिर रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट बनवा लीजिए मतलब आई थी जाति, आय और निवास, ठीक है? तीनों सर्टिफ़िकेट बनवा और अगर जो मतलब जिस कोई ओबीसी एनसीएल से बिलॉन्ग करता है तो एनसीएल बनवा लीजिए, ठीक है? आप अपना, ठीक है? एनसीएल बनवा लीजिए, ओबीसी एनसीएल जो मतलब एनसीएल से बिलॉन्ग करते हैं और जो जनरल से ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये सारी चीज़ें काम आ सकती हैं, ठीक है? और फिर एक चीज़ आपको रिक्वायर्ड होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सीएलसी जिसको बोला जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको मतलब इंटर के कॉलेज से जहाँ से भी आपने किया हो वहाँ से मिलेगा, ठीक है? और अगर नहीं होगा तो इसके बिना भी एडमिशन होता है, बाद में देना पड़ता है, ठीक है इसको? मतलब एडमिशन आपका वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है एडमिशन के समय, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप जाइएगा तो वहाँ वो लोग बता देंगे एप्लीकेशन कैसे लिखना है, वो हिसाब से बता देते हैं और आपको एप्लीकेशन लिख के दे देना पड़ेगा, ये बिना इसके एडमिशन भी हो जाता है, ठीक है? लेकिन बाद में आपको देना पड़ता है और फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको कि ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? 12th इंटर जहाँ से आपने किया हुआ था सीबीएसई से या फिर बिहार बोर्ड से जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, वो यहाँ से वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगा ये भी। और इसके बिना भी एडमिशन हो जाएगा लेकिन आपको बाद में देना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स जो नहीं मिलता है मतलब उसके बिना भी एडमिशन हो जाता है क्योंकि उसी हिसाब से एडमिशन होता है जिस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं अवेलेबल, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मतलब दोस्तों ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? 10th 12th का मार्कशीट और फिर जाति, आय, निवास और फिर एनसीएल, ईडब्ल्यूएस अगर बिलॉन्ग करते हैं तो ये बनवा लीजिए, ठीक है?
ठीक है। और SC/ST से हैं तो SC/ST का केवल वो तो कास्ट सर्टिफिकेट में ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर CLC कॉलेज लिंक सर्टिफिकेट और फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, ठीक है। तो और भी कोई अगर दोस्तों आपको मतलब प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, उसका हम लोग ज़रूर इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।